हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है हम लोग ये बैच स्टार्ट किए हैं। रेलवे ग्रुप डी जो आपका समझिए कि CBT 1 के लिए है। ये आपका CBT 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो CBT 1 के लिए है। अगर आगे चल के CBT 2 एग्ज़ाम लेता है तो उसमें भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का क्लास फर्स्ट है आज, ठीक, क्लास फर्स्ट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, रेलवे ग्रुप डी में हमें क्या क्या पढ़ना है उस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो हमारा सिलेबस जो है लगेगा कि हाँ, सबसे पहले जान जाएंगे कि ये चीज़ हमें पढ़ना है इसमें। ठीक, तो ये हमने अर्थमेटिक, देखिए दो पार्ट में इसको बांटे हैं, अर्थमेटिक एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ। तो अर्थमेटिक वाला में देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, दशमलव करेंगे और फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन होगा, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन होगा, घातांक और करणी होगा, LCM SCF लघुत्तम समापवर्त होगा, 5वां चैप्टर, 6ठा एवरेज होगा, 7वां परसेंटेज होगा, 8वां प्रॉफिट एंड लॉस होगा, 9 नंबर में छूट होगा, 10 में साधारण ब्याज, 11 में चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद से शुरू करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम लोग साझेदारी करेंगे, पार्टनरशिप, आयु संबंधित प्रश्न, मिश्रण होगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क होगा, उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न होगा। सब सिलसिलेवार ऐसे जो है आपका ये है सिलेबस। ये केवल अर्थमेटिक मैथ का है, ठीक, अर्थमेटिक मैथ का है। और इसके बाद हम लोग एडवांस मैथ्स को अभी देखेंगे। अर्थमेटिक मैथ में टोटल हमें 20 चैप्टर इसमें कवर करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 चैप्टर का जो है हम लोग एक एक करके हर चैप्टर में भी पॉइंट पॉइंट वाइज वाला टाइप वाइज हम लोग इसको करेंगे, इसको पूरा करेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हम चलते हैं एडवांस मैथ का भी सिलेबस देख लेते हैं। पहले एडवांस मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम आज शुरू करेंगे, ये पहले क्लास में शुरू करेंगे जो है नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एडवांस मैथ का सिलेबस क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये ग्रुप डी का जो है एडवांस मैथ का सिलेबस देखते हैं। ठीक, अभी हम लोग देखे थे अर्थमेटिक मैथ का सिलेबस, अब इसमें एडवांस मैथ के सिलेबस में देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद ऊंचाई और दूरी होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। बीजगणित होगा, अलजेब्रा। क्षेत्रमिति होगा, ज्यामिति होगा, निर्देशांक ज्यामिति होगा, वेन आरेख होगा, सांख्यिकी होगा, स्टैटिस्टिक्स, माध्यमादिका, बहुलक, मानक विचलन, हर चीज़ क्लियर करेंगे। प्रायिकता होगा, प्रोबेबिलिटी, लघु गणक होगा, लॉगरिथम, अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। रीजनिंग वाला सीरीज नहीं होगा इसमें, सीक्वेंस AP GP HP के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद समअंकों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, DIDS पढ़ेंगे इसमें। ठीक, जो पाई चार्ट होता है, ब्रिज चार्ट, वृत्त आरेख, तो हर चीज़ जितनी भी सारे, जैसे हमारा अर्थमेटिक में था आपका 20 जो है चैप्टर, और इसमें है आपका कितना 12 चैप्टर है। टोटल जो है 32 टॉपिक जो है 32 चैप्टर भी कह सकते हैं। 32 चैप्टर हम लोग टोटल इसमें कवर करेंगे जो है। ठीक, ये जो हम लोग नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, नया बैच स्टार्ट किए, इसमें टोटल हम 32 चैप्टर जो है करने वाले हैं। एक एक चीज़ करेंगे, हर चीज़ करेंगे, कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। जो भी होगा हम लोग का पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग का है नंबर सिस्टम, उसी को हम लोग जो है इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। सिलेबस हर चीज़ लिखा दिए, अब इसको आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रहेगा आगे हम लोग ऐसे पढ़ना है टोटल। ठीक, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग टोटल सिलेबस देख लिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का नंबर सिस्टम। पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम होगा। तो नंबर सिस्टम को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। और देखिए जो भी क्लास चलेगा ना उसके बाद उस चैप्टर का पूरा PDF मिलेगा, और जो भी PDF मिलेगा क्लास में तो जो क्वेश्चन कराते रहेंगे वो कराते रहेंगे, क्लास के बाद PDF मिलेगा, और PDF में भी आपका हर जो है चैप्टर का अलग अलग जो है क्वेश्चन टाइप रहेगा, और उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन भी लास्ट में कर लेंगे। पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी लास्ट में होगा। इतनी चीजें होगा, ऐसे पढ़िएगा तो आपका ग्रुप डी में आराम से एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहते किसको हैं इसको हमें समझना है। ठीक, जैसे अंकों का प्रयोग करके किसी भी संख्या को लिखने की पद्धति को ही संख्या पद्धति कहा जाता है। अंकों का प्रयोग करके किसी संख्या को लिखने की पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। अब देखिए संख्या पद्धति मतलब कितने प्रकार से हम संख्या को लिख सकते हैं, कितने तरह से, जो निम्नलिखित होती
है। सबसे जो पहला होता है हमारा दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम होता है। दूसरा जो होता है द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम होता है। तीसरा जो होता है अष्ट दशमलव पद्धति यानी कि ऑक्टाडेसिमल होता है। उसके बाद 16 दशमलव पद्धति यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए अब कहीं हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें और नहीं ले पा रहे होंगे क्योंकि ये अब ये लॉक होता है, सारी चीज़ें जो है लॉक होती है। तो आप कोई बात नहीं, इसको हमें ये तो वीडियो आपके लिए 1.5 साल तक के लिए रहेगा ना, जो भी क्लासेस रहेगा 18 मंथ तक के लिए आपके पास रहेगा। और आपका नोट्स इसका बनाते चलिएगा, नोट्स सबसे ज़रूरी है। जितनी भी क्लास पढ़िएगा सबका नोट्स जो है बनाते चलना है, बिना नोट्स का काम आपको नहीं चलने वाला है, ठीक। तो नोट्स आप इसको बनाते चलना है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, अंकों का प्रयोग करके किसी संख्या को लिखने की पद्धति को ही संख्या पद्धति कहते हैं, जो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, दशमलव सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, अष्ट दशमलव और 16 दशमलव। अब थोड़ा सा इसके बारे में हल्का फुल्का यहाँ जान लेंगे। जो दशमलव पद्धति होता है इसमें 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या को लिखा जाता है। बाइनरी सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े भी होंगे बाइनरी में सिर्फ 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। अष्ट दशमलव में 8 अंक का प्रयोग किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। 16 दशमलव में 16 अंक का प्रयोग किया जाता है, यानी ये सब इस प्रयोग करके संख्या को लिखते हैं। 10 अंक में ऑक्टाडेसिमल वाला, उसके बाद से बाइनरी में 2 अंक होता है, 0 और 1 होता है। सब बताएंगे कैसे कैसे। अब देखिए ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये इसमें रेलवे से क्वेश्चन आया नहीं है। आपका क्वेश्चन अभी तक ना रेलवे में पूछा हुआ है ना एसएससी में पूछा हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग डिटेल जो है पढ़ेंगे। पहले दशमलव पद्धति स्टार्ट करेंगे तो दशमलव पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से बाइनरी सिस्टम यानी कि द्विआधारी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद आगे। चलिए अगला है, सबसे पहला जो है हमारा दशमलव सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। तो इसका दशमलव पद्धति में क्या कहता है कि इस पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए, आप लिखते चलिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। इस पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब वो 10 अंक कौन कौन सा है, तो देखिए 10 अंक कौन कौन सा है, मेन चीज समझना है इसमें। 10 अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंक का प्रयोग करके हम लोग जो डेसिमल सिस्टम होता है ना, दशमलव पद्धति, उसमें किसी संख्या को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये अपने आप में संख्या भी है, 1 अंक का संख्या भी है और 1 अंक का जो है अंक भी है आपका, ठीक। अगर 2 अंकों की बात करें तो ये 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, ये भी एक संख्या हो गया। 3 अंक की बात करें तो 105 हो गया, 1 हो गया, 105 हो गया, 107 हो गया। 4 अंक की बात करें हम लोग तो 1019, ऐसे करके जो भी होगा, ऐसे करके हमारी ये सब संख्या हो गई। तो ये सभी संख्या किस पद्धति में लिखी गई है, दशमलव पद्धति में लिखी गई है, डेसिमल सिस्टम में लिखी गई है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव पद्धति में लिखी गई संख्या है ये, ठीक। तो दशमलव पद्धति में 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कौन कौन सा होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। ये 9 तक लिखा गया है, तो ये नहीं समझिएगा कि 9 ही अंक है, 0 से लेकर 9 तक है, 10 अंक है। तो 10 अंकों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक है, जो अगला स्लाइड है, इसमें जब जैसे हमने संख्या का निर्माण कर लिया, अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी करते चलिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बेसिक सा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन बोला है हमें, एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अभी स्टार्ट किए हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहला ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 13052 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाई जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाई जाए तो उनका अंतर क्या होगा। देखिए आप भी इस क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले इसका प्रयोग करके हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है, और उसके बाद से छोटी संख्या बनाना है, और दोनों का हमें क्या बोला है, अंतर पूछा हुआ है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, कभी भी जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे 5 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, बोला जाए कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो आप बड़ा से छोटा की ओर जाइएगा। 53 कहिएगा कि सबसे बड़ी संख्या हो गई, यानी बड़ा से हम लोग कहाँ की ओर जा रहे हैं, छोटा की ओर जा रहे हैं। अगर बोलेंगे कि आप इस दोनों अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बनाइए, तो पहले 3 लिखिएगा तब 5 लिखिएगा, बोलिएगा 35 जो हो गया हमारा छोटी संख्या हो गया। यानी कि जब छोटी बनाना हो तो छोटे से बड़ा की ओर जाएंगे, जब बड़ी संख्या बनाना हो तो बड़ा से छोटे की ओर आएंगे। वहीं अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि 103
इसका प्रयोग करके बोला जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो बड़ा से छोटा की ओर, यानी कि 3 1 0, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वही बोलेगा कि छोटी संख्या बनाइए, कि छोटी संख्या क्या होगी, तो अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 0 1 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, आप कहिएगा कि सर आप बोले थे कि छोटी से बड़ी की ओर जाना है, हम वैसे लिखे भी हैं, तो फिर हमारा गलत क्यों हुआ, तो क्योंकि ये 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, पहले रहेगा। तो ये संख्या आपकी कितनी हो गई, 2 अंकों की हो गई। लेकिन हमें इन तीनों का प्रयोग करके 3 अंकों की बनाना है, तो 3 अंकों की बनाना है, तो अगर 0 आ जाए, अगर इसमें 0 आ जाए तो 0 से शुरुआत नहीं किया जाता है, शुरुआत किससे करेंगे, 1 से। तो 1 सबसे छोटी संख्या है, तो 1 से शुरुआत कर दिए, इसके बाद 0 लगा देंगे, तब 3 कर लेंगे, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। ये बात उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। उसी तरह से अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। बड़ी संख्या बनाना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बड़ा से छोटा की ओर जाइए, 5, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 0 हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर सबसे छोटी संख्या बनाना है तो अब आप 0 से शुरुआत करिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या की शुरुआत 0 से नहीं होती है। तो इसके लिए इसके 0 के अलावा सबसे छोटी क्या संख्या है, 1, तो 1 शुरुआत करेंगे, उसके बाद तुरंत 0 लगा देंगे। अब फिर छोटा देखिए, तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या मिल गई। अब इनका अंतर पूछा हुआ था, तो घटा दीजिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। घटा दीजिए, देखिए 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और ये 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 2, और ये हो जाएगा 4, यानी 42,975 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझना था, इसमें ये बात समझना था कि अगर हमारा जो है 0 शामिल हो जाए तो 0 से हम लोग शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए अगला टॉपिक अब है, जैसे कि हमने संख्या बना लिया, नंबर सिस्टम में संख्या बना लिया, तो अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान को ही अंकित मान बोला जाता है। तो इन दोनों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। तो पहले हम समझते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए सबको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला आप टॉपिक दे दीजिएगा स्थानीय मान टॉपिक दे दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। अब देखिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या कहलाता है, तो इसका छोटा सा एक डिफिनीशन है, उसको आप लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या में, लिखते चलिएगा आप लोग भी, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है वही उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। वही उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। ठीक, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझना है एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 3 5 7 2, ये आपको एक संख्या दिया गया है। ठीक, इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 3 का स्थानीय मान आप निकालिए कि स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, इसमें 3 को लिख देना है। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 को लिख देना है। अब जितने स्थान पे है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, हजारवें स्थान पे है तो 1000 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा स्थान पे होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। और अगर गुणा करने वाली बात नहीं समझ में आ रही है स्थान के अनुसार, तो इसके बाद जितने भी अंक है उतना 0 बैठा दीजिए। जैसे 3 गो अंक है ना, तो 3 गो 0 बैठा दीजिए, और यही हमारा जो है 3 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए, तो सबसे पहले आप 5 को लिख देंगे। इसके बाद कितने डिजिट है देख लीजिए, तो 1 2 डिजिट है तो 2 को आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ये हमारा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले 7 को लिख दीजिएगा यहाँ पर। 7 के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, यानी कि 70 हमारा 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 को यहाँ पे लिख देना है, और 2 के बाद एक भी अंक नहीं है तो हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, यानी कि हमारा इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब एक बात यहाँ से गौर करके लिखने वाली बात है, जैसे ये तो बात आप समझ गए कि जितना अंक रहेगा उतना ही हम क्या लगा देंगे, इसमें 0 लगा देंगे, ठीक। तो एक चीज यहाँ से नोट करके लिख लीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो इकाई स्थान पर रहता है ना, यूनिट प्लेस के, उसका जो है स्थानीय मान वही खुद ही हो जाता है, ठीक, उसमें कोई 0 नहीं लगता। अच्छा, इसके बारे में हम आगे नोट करा कर लिखेंगे, जब पढ़ेंगे ना हम लोग स्थानीय मान था ना, जातीय मान या अंकित मान पढ़ेंगे ना, तो ये बताएंगे कि इकाई स्थान का स्थानीय मान जातीय मान दोनों एक ही होता है। तो पहले आप स्थानीय मान मेरे ख्याल से पूरा समझ गए हैं। अब स्थानीय मान में कैसे हो क्वेश्चन आएगा, आप क्या करिएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे, इसको आप लिख लीजिए आगे, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। साथ में आपको लिखते चलना है, ठीक, कॉपी पेन ले करके जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आपको भी लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, जैसे एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर कह दिया जाए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के तौर पे ही समझ लेते हैं इसको। जैसे हम आपको एक संख्या दे रहे हैं कि 3752.1849 ऐसे दे दिए। मान लीजिए ऐसे एक संख्या दे दिया हुआ है 3752.1849 दिया हुआ है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान, अब देखिए इसमें 2 को भी 3 हो सकता है, 2 भी 4 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, जब 2 को देगा तो दोनों का अलग अलग स्थानीय मान निकलेगा, ठीक। तो 3 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अब देखिए जरा सा समझिए एक बात को, ठीक। ये यहाँ पे दशमलव लग गया, तो अब ये नहीं कि हम यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा देंगे, आपका काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। दशमलव से बाएं देखिए कितना अंक है, 1 2 3, 3 को यहाँ पे 0 लगाएंगे, 3 लेकर 3 को यहाँ पे 0 लगाएंगे, और मन कर रहा है तो दशमलव देकर इनके बदले भी ऐसे 0 लगा सकते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके। दशमलव के बाद 0 0 देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, उस संख्या उससे कोई मतलब हमें है ही नहीं, यानी कि हमारा इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3000 ही होगा। इकाई दहाई, यहाँ से कभी भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिना जाता है, यानी 1 2 3, 3 को अंक था तो 3 दे दिए। अगर इस 7 के बारे में बोला जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए, तो 7 दे देंगे। अब 7 के बाद बताइए कितना 0 है, तो 1 2 0 है तो 2 को 0 हम लोग लगा लेंगे, ठीक। आगे इसके लिए कोई 0 नहीं, क्योंकि दशमलव देकर 0 लगाएंगे उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा 700 हो जाएगा। अब पूछेंगे बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कहिएगा कि 5 का स्थानीय मान 5 लिख देंगे, इसके बाद एक ही अंक है तो एक ही 0 लगाएंगे। पूछेंगे 2 का स्थानीय मान निकालिए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बोलिएगा 2 लिख देंगे, इसके आगे एक भी अंक नहीं है इधर दशमलव से पहले, तो एक भी 0 नहीं लगेगा। अब समझने वाली बात यह है कि इधर वाले अंक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज डेट आपका बोल दिया कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए समझिए थोड़ा सा, जब भी दशमलव के दाएं वाली संख्या का हम लोग स्थानीय मान निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। जो भी दशमलव है हमें क्या करना होगा, दशमलव दे देना होगा। और दशमलव के बाएं इसमें एक भी अंक नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इसके बाद दशमलव के दाएं, इसके बाद जो है 2 के बाद दाएं साइड में एक भी अंक नहीं है दशमलव से पहले, तो एक भी नहीं देंगे। उसी तरह से जब एक 1 का स्थानीय मान लेना होगा तो इसके बाएं देखना होगा कि कितने अंक है, तो एक भी अंक नहीं है, नहीं एक भी 0 नहीं लगेगा, सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब इसी को बट्टा में लिखना चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं। बट्टा में तो बदलना आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब छोड़िए बट्टा वाली बाद में कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 8 का पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के दाएं वाली संख्या का हम स्थानीय मान निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले दशमलव लगाए, उसके बाद देखिए कि 8 को भी लिख देना इस तरह से, और 8 से
पहले देखिए कै गो अंक है, एक अंक है तो एक जीरो लगा लेना है, बस खत्म कहानी। अगर पूछा जाए इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक, यहाँ भी तो स्पेस हमारे लिए खाली है ही। हमें पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 यहाँ पे है, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको क्या बोले कि सबसे पहले दशमलव से दाएं वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना है, तो दशमलव हम लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 4 से पहले कितने अंक है, तो 1 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 को जीरो लगाएंगे और 4 लगा देंगे, खत्म हो गया आपका। पूछा जाए इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, 0.9 लगा दीजिए, 9 पहले ही दे दीजिए, और 9 से पहले देखिए क्या अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 को यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप दशमलव वाले संख्या और बिना दशमलव वाले संख्या सबका जो है स्थानीय मान अब आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, जब क्वेश्चन का सेशन चलेगा ना, अभी ये जब पढ़ ले रहे हैं थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा, तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है क्वेश्चन इस तरह से, ठीक, स्थानीय मान जातीय मान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक, जातीय मान या अंकित मान। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें, उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक। देखिए चलिए आगे इसको उतार लीजिए। नहीं समझें क्या जी, अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार समझ लीजिए, ठीक। ये सिर्फ इधर वाली संख्या का, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि इसका स्थानीय मान आप लिखना चाहते हैं, तो इन सब के लिखिए, जैसे 0 दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, उसके बाद 1 2 3 3 गो अंक है तो 1 2 3 लगा लीजिए, 9 उतार दीजिए। इनके लिए भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे 0 लगा सकते हैं। इस 0 का क्या वैल्यू है बताइए, 0 नहीं लिखा जाता है इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस 0 को दिया जाता है कि ताकि ये दशमलव दिखाई दे, वो नहीं भी दीजिएगा तो आपका सही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 0.0009 हो जाएगा। अब जो भी संख्या रहेगा ना, वो आराम से आप क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्थानीय मान से, उसके बाद हम लोग जातीय मान या अंकित मान को करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बोला है कि 795492 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, यानी कि देखिए इसमें ये जो संख्या है हमारा, इसको यहाँ लिख देते हैं 795492। इसमें बोला है ना कि 9 के स्थानीय मानों का योग निकालना है, यानी कि इसमें 9 आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों 9 का जो स्थानीय मान आएगा उसका योग निकालना है। तो देखिए इस 9 की बात करें तो 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 गो अंक है तो 4 गो आप क्या करिएगा, 0 लगा दीजिएगा, टेंशन खत्म। इस 9 की बात है तो यहाँ पे इस 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 लिख लेंगे, इसके बाद एक ही अंक है तो 1 0 दे देंगे, और दोनों का योग निकालना है तो जोड़ दीजिए 09009, यानी यही हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, तो ये 9 जो है इसका स्थानीय मान, इसके बाद 4 0 है तो 4 को 0 लगा लेंगे, ये 9 है इसके बाद एक अंक है तो 1 0 लगा लेंगे, यानी कि 09009, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला है हमें कि 5960.3598, इसको लिख देते हैं इधर, 5960.3598 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, अभी स्थानीय मान पढ़े आप, तो 9 इसमें दो है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो पहले इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए। अभी आपको बताए हैं कि जब भी दशमलव में संख्या रहे तो सबसे पहले ये 9 दे देंगे, और इसके बाद देखिए दाएं साइड में कितना अंक है, तो एक अंक है, 2 अंक है, यानी कि 2 को 0 यहाँ पे लगा देंगे, 2 को 0। अब पॉइंट देकर इसके बदले 0 0 लगाइएगा तो कोई इसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, संख्या वहीं का वहीं रहेगा। अब इस 9 के स्थानीय मान की बात करें तो इस 9, जब दशमलव के दाएं वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो सबसे पहले इन सब के लिए 0 दशमलव यहाँ पे दे देना होगा, क्योंकि इधर दशमलव 0 देंगे तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद ये 9 लिख देंगे, और 9 से पहले देखिए कितना अंक है, अभी समझाए थे आपको, तो 9 से पहले 1 2 अंक है, यानी कि यहाँ 009 हो जाएगा, 2 0 लगा देंगे। जैसे इस 8 का पूछा रहता तो 0.0008 हो जाता। तो इन दोनों का अंतर हमें बोला हुआ है, कह रहे हैं कि अंतर क्या होगा, तो अंतर निकालने के लिए बताइए 900 में हम क्या करेंगे, 0.009 घटा देना है, बहुत सिंपल है। 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो 1 सही तो है, और यहाँ हो जाएगा 9 9, और यहाँ हो जाएगा 9
998 हो जाएगा, यानी 899.991 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, दशमलव वाले संख्या का जो है स्थानीय मान निकालना पूछा गया। अब जैसे क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में आया हुआ, अगला क्वेश्चन जो कराएंगे ग्रुप डी में। अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। इस 9 की स्थानीय मान की बात करें तो 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे दशमलव से पहले। और दशमलव वाले बाद वाली संख्या का जब स्थानीय मान निकालना होगा तो सबसे पहले इनके लिए 0 दे दिए। अब 9 के पहले जितना अंक है, 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे। बहुत सिंपल। दोनों का हमें क्या निकालना था, अंतर, तो घटा दिए 899.991 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है। रेलवे में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपका, कह रहा है हमें, देखिए क्या बोला हुआ है कि 6/8 में 5 का स्थानीय मान तथा 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। अब बहुत बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कि ये 6/8 में 5 तो है ही नहीं, तो 5 का स्थानीय मान कैसे हम निकालें। 6/25 में 4 का स्थानीय मान नहीं है, और कुछ लोग बोलेंगे कि बट्टा वाला स्थानीय मान हम पढ़े ही नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको अभी हम क्या पढ़ाएं कि दशमलव वाले संख्या का आप स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना होगा। 6/8 को दशमलव में बदलिए तो 0.8 6 48, 8 7 56 हो जाएगा ना, 8 7 56 और 8 25 40, यानी 0.75 हो गया। उसी तरह से इसको भी दशमलव में बदल लीजिए, यानी कि 6/25 को बदलेंगे तो 0.25 दूना 50, 25 चौके 100 हो गया। अब देखिए तो दोनों में आ गया। यहाँ इस 5 का स्थानीय मान निकालना है, इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, अभी आपको बताए थे कि एक अंक है इसके पहले, तो ये 0.05 हो जाएगा। इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 के बाद पहले एक अंक है तो 0.04 होगा। दोनों का योग निकालना है तो दोनों जोड़ दीजिए, 0.0549 हो जाएगा। यानी ये बट्टा में दिया है तो बट्टा में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9/100 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन और भी हम कराएंगे आगे। पहले हम लोगों ने स्थानीय मान पढ़ा, स्थानीय मान में हमने बेसिक आपको समझाया कि स्थान के अनुसार से जो वैल्यू होता है वही स्थानीय मान होता है। दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो अगर संख्या अंक जो है दशमलव के बाद रहे तो उसके पहले, अंक से पहले जितनी अंक रहती है, अंक से पहले जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उससे पहले जितने भी अंक रहेगा उतना जीरो दशमलव के बाद लगा लेंगे। जैसे इसमें एक अंक था तो 1 जीरो लगा लिए, इसमें भी इसके पहले एक अंक था तो 1 जीरो लगा लिए। दोनों को जोड़ना था तो 0.05 0.04 यानी 0.09 हो जाएगा, जिसे बट्टा में बदल देंगे तो 9/100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। अंकित मान उसको बोलते हैं या फिर जातीय मान भी बोला जाता है, या अंकीय मान या जातीय मान दोनों एक ही होता है, जिसे हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। तो पहले हम लोग फेस वैल्यू को समझते हैं, उसके बाद उस पर भी जो भी क्वेश्चन आया है उसको आगे हम लोग करेंगे इसमें। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि इसमें 5 कहाँ है, इसमें 4 कहाँ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा है ना कॉन्सेप्ट, अब जो अगला है जातीय मान, इसी को बोलते हैं अंकीय मान या अंकित मान बोला जाता है। तीनों एक ही नाम है, जहां नाम में कंफ्यूजन हो वहां इंग्लिश देख लीजिए, फेस वैल्यू होता है। ठीक, तो फेस वैल्यू किसे कहते हैं, फेस वैल्यू के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जैसे स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार से जो मान होता है स्थानीय मान, इसका डिफिनीशन क्या है तो लिख लीजिएगा, किसी भी अंक का अंकीय मान खुद वह अंक ही होता है, खुद वह अंक ही होता है। बस खत्म हो गया, होता है। अब इसके बारे में एक चीज आपको हम बताएंगे अभी। किसी भी अंक का अंकीय मान या जातीय मान या फिर आपका अंकीय मान खुद वह अंक ही होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए समझिएगा इस बात को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास संख्या दिया हुआ है 3 7 8 9, ठीक, इसमें हमें बोल रहा है कि बताइए 9 का जातीय मान क्या होगा या अंकीय मान क्या होगा, तो खुद 9 ही हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 3 है ना, 3 का जातीय मान क्या होगा या फिर अंकीय मान क्या होगा, तो 3 ही हो जाएगा। बोला जाएगा 7 का जातीय मान या अंकीय मान क्या होगा, तो 7 ही हो जाएगा।
8 का जातीय मान या अंकीय मान क्या होगा, तो 8 ही हो जाएगा। 9 का जातीय मान या अंकीय मान क्या होगा, तो 9 ही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं देखना है, जिस अंक के बारे में पूछा जाए कि उसका अंकीय मान क्या होता है तो वो खुद अंक ही हो जाता है। अब इसके बारे में देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, कभी नहीं भूलिएगा। जैसे ना इसको फेस, इसका इंग्लिश नेम फेस वैल्यू है ना, तो फेस मतलब इसका चेहरा देखिए किसके जैसा लग रहा है, तो 3 के जैसा, तो वहीं 3 उसका क्या हो जाएगा, अंकीय मान हो जाएगा। 7 का अंकीय मान 7 ही हो जाएगा, 8 का अंकीय मान 8 ही हो जाएगा, 9 का अंकीय मान 9 ही हो जाएगा। बहुत सिंपल है आपका, ठीक। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली बात ये है, देखिए समझिएगा, ये जो हम लोग बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये इकाई स्थान पे है ना, ये इकाई स्थान, तो इस इकाई स्थान वाली संख्या का अंकीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों क्या होता है, सेम होता है। जो यूनिट प्लेस डिजिट रहता है ना, इकाई अंक वाला जो अंक रहता है, इकाई स्थान वाला जो अंक रहता है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम होता है। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में इसको लिख लेना है कि इकाई अंक वाले अंक का इकाई स्थान वाले अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान समान होता है। बस ये चीज़ एक बार लिख लीजिएगा, समान होता है, ठीक। बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। जो इकाई स्थान पे होगा उसका अंकीय मान भी 9 ही होगा और स्थानीय मान भी क्या होगा, 9 ही होगा। जो इकाई स्थान पे होगा, जो भी यहाँ पे अंक रहेगा, उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम ही होता है। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, फेस वैल्यू कुछ नहीं है, जिस अंक के बारे में पूछा जाए उसका अंकीय मान वही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे दोनों पे कुछ मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलिए इन दोनों से रिलेटेड स्थानीय मान जातीय मान हम पढ़े, तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवेज में, जो एनटीपीसी में हो या फिर ग्रुप डी में हो, सबको हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन 4-5 कम से कम कर लेते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है हमें कि 36 3 6 7 5 1 4 9, ठीक। 36 75 149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच क्या अंतर है। बोला है हमें कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान, अंकीय मान को क्या बोलते हैं, अंकित मान। तो 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच क्या अंतर है, बहुत आसान है। देखिए 5 का सबसे पहले स्थानीय मान ले लीजिए, तो इसके बाद कई अंक है, तो 1 2 3, तो 3 को 0 लगा देंगे। और आपको बोले थे कि इसका जो अंकीय मान या अंकित मान या जातीय मान होता है वो सेम यही क्वेश्चन हो जाता है, तो घटा देना है। हमें अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या है, तो 5 हो जाएगा, 9 9 4 हो जाएगा, यानी कि 4995 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 4995 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कांस्टेबल में पूछा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल कह रहा है हमें कि 63 47 85 में 8 के स्थानीय मान क्या होंगे। 8 के बहुत सिंपल है, देखिए 8 यहाँ दूसरे स्थान पर है, तो 8 के बाद 1 0 है, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, 80 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आप अभी पढ़े, अभी देखिए तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, 6 का स्थानीय मान 6 के बाद 3 0 है, तो 3 0 लगा दीजिए, और 6 का अंकित मान या जातीय मान 6 ही होता है, तो 6 रख लीजिए, दोनों को ऐड कर देना है, तो 6006 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए लेटेस्ट ये कब का पूछा है, तो आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018, जो पिछला 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अगला हमारा, बोला हुआ है कि 37 2 84 56 में 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का
योगफल निकालना है। देखिए ये भी सिंपल है, 7 का स्थानीय मान मतलब 1 2 3 4 5 को जीरो दे देना है, 2 2 4 1 5, जितना अंक रहता है उतना हमें क्या दे देना है, जीरो दे देना है, यानी 7 लाख हो गया 5 जीरो। और 7 का अंकीय मान क्या होगा, 7 ही होगा, तो 7 लाख 7 आपका आंसर हो जाएगा। 7 4 को 0 7, यानी ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया है, मिला लीजिए अभी, ए नंबर ऑप्शन में दिया है, ए इज द राइट आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा है। देखिए स्थानीय मान जातीय मान में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे और भी देख लेते हैं, और एक आध क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, ठीक। चल देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे स्थानीय मान, उसके बाद से इसको फिनिश करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है हमें कि दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला है कि 83 37 49 502, ठीक, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 4 और 2 के स्थानीय मान, देखिए 4 यहाँ पे है तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 2 3 4 को जीरो दे देना होगा, 1 2 3 4, और 2 यूनिट प्लेस में है तो यूनिट प्लेस का स्थानीय मान जातीय मान सेम होता है, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा। और इन दोनों का क्या बोला था हमें, देख लीजिए, तो कह रहा था स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, यानी कि घटा देना है, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 9 9 9 3 हो जाएगा, यानी कि 39,998 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए कितना आसान था, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने बहुत आसानी से किया, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्थानीय सबसे पहले हम लोग देखें कि नंबर्स को प्रेजेंट करने का 2 मेथड था, 4 तरीका लिखे थे, एक दशमलव सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो 2 सिस्टम के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक डेसिमल सिस्टम और एक क्या होना चाहिए, बाइनरी सिस्टम। तो अब हम लोग बाइनरी सिस्टम को शुरू करते हैं, पहले दोनों को बेसिक चीज समझ लेते हैं और उसके बाद से हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे चलेंगे, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम। देखिए अगला जो सिस्टम है हम लोग का बाइनरी सिस्टम। दशमलव सिस्टम के बारे में समझ लिए कि उससे संख्या को बनाने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक का प्रयोग किया जाता है और किसी संख्या को कैसे हम बाइनरी से दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव से बाइनरी में। सबसे पहले आप इसमें एक लाइन डेफिनेशन लिखिए इसका, कि इस पद्धति में लिखिए, आप लोग भी लिखते चलिए, इस पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए लिखने के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है, 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जानेंगे कि कौन कौन से वो 2 अंक हैं। कभी भी बाइनरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स का प्रयोग हमें किया जाता है। वो 2 अंक कौन कौन से हैं, तो 2 अंक कौन कौन है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि 2 अंक जो हमारे हैं, एक 0 है एक 1 है। तो सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करके ही हम लोग इस सिस्टम में किसी भी संख्या को लिखेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है दशमलव वाली संख्या को, जैसे मान लीजिए हमें 50 यहाँ आपको दे दिए कि 48 है, 45 ही मान लीजिए, 45 को हमें बाइनरी में कैसे लिखना होगा। जैसे 45 को हमें बाइनरी सिस्टम में लिखना होगा सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करके, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक। बस यही है कि 45 को हमें बाइनरी में लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग किया जाना होगा, 0 और 1 का प्रयोग करना होगा। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, इसका 2 मेथड है लिखने का, किसी भी संख्या को बाइनरी में बदलने का 2 मेथड है। दोनों मेथड हम लोग बारी बारी से समझेंगे। और इस जैसे 45 को हमें बाइनरी में बदलना है, तो आप देखे होंगे किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ 10 दिया रहेगा, यहाँ पे सिंबल 10 दिया रहेगा, इसका मतलब ये दशमलव सिस्टम में है, दशमलव सिस्टम में है। और इसको हमें किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी के नीचे बेस में 2 दिया जाता है। जब भी यहाँ आप देखिएगा कि ऐसे लिखा हुआ है 1 0, हमेशा 1 0 का ही प्रयोग होगा, 1 0 1 0 1 का ही प्रयोग होगा। ऐसे करके संख्या दे दिया, इसके नीचे
2 लगा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये किस पद्धति में है, तो बाइनरी सिस्टम में, द्विआधारी पद्धति में है। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। द्विआधारी पद्धति का जोड़ घटाव गुणा भाग सब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, हर चीज हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक, सबसे पहले तो सीखेंगे कि इस संख्या को हम लोग बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कैसे बदलते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो कन्वर्जन हम लोग इसमें सीखेंगे आगे। चलिए तो आगे देखते हैं। इस बात को समझ गए होंगे आप कि बाइनरी सिस्टम में किसी भी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अब कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अब हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन यानी कि डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले सीखेंगे कि दशमलव वाले संख्या को बाइनरी में हम लोग कैसे बदलेंगे। देखिए एक इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। तो रूल फर्स्ट यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको आप लोग भी लिख लीजिए। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कर रहा है देखिए, बोल देते हैं, एक बार लिख लीजिए कि दिए गए संख्या को 2 से भाग दिया जाता है और शेषफल को दाएं लिख देते हैं। पुनः भागफल को 2 से भाग देते जाएंगे और शेषफल को लिख देंगे। अंत में सभी शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर सजा देंगे, वही हमारा बाइनरी रूप होगा। अब ये तो ऐसे रूल लिखा हुआ है, इस रूल को बस कॉपी कर लेना है। रूल को क्या करना है, नोट्स में कॉपी कर लेना है। बस इसको समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, कैसे हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट 15 को छोड़िए, दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए 17 हमें लेना है। 17 को बोल रहा है, ये 17 दशमलव में है। डेसिमल मतलब बेस 10 रहेगा और इसे हमें बदलना किस में है, बाइनरी में बदलना है, यानी कि बेस 2 वाला में हमें बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इधर समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो बताया गया है कि 17 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। इस 2 से भाग देंगे, 2 से। अब देखिए भागफल को यहाँ लिखेंगे, जैसे 2 8 16 हुआ ना, 2 8 16 और एक शेष बचा तो शेषफल को दाएं लिख देंगे, इधर दाएं लिख देंगे। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, अब शेषफल 0 बचा तो 0 लिख देंगे। इधर शेषफल को हम लोग क्या करेंगे ना, लिखते जाएंगे, सभी शेषफल को इधर लिखते। फिर से क्या करेंगे, देखिए फिर से इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या आपका 0 शेषफल हो जाएगा। अब ऐसा कब तक करते रहेंगे, शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर सजा देंगे। अब एक चीज यहाँ पे छूट गया है ना कि लिख देंगे और अंत में के पहले यहाँ पे जोड़ लीजिएगा ना कि कब तक करेंगे, ऐसा तब तक करेंगे, ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 1 नहीं, अंतिम भागफल 1 ना आ जाए। ऐसा जब तक करेंगे, ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि भागफल 1 न आ जाए, भागफल 1 न आ जाए। समझिए आप थोड़ा सा, ये बातें हम लोग कब तक करेंगे, मतलब ये कब तक 2 से भाग देते जाएंगे, जब तक कि भागफल क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। यानी कि फिर से हमें 2 से भाग देना होगा, क्योंकि अभी ये भागफल को बीच में लिखते जा रहे हैं तो भागफल हमारा 1 नहीं आया, तो फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। अब इस चीज को नीचे से ऊपर की ओर सजा देना है हमें। ये अंतिम भागफल को भी ले लेना है, अंतिम भागफल को भी इसको नीचे से ऊपर की ओर सजा दीजिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, तो 1 0 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, 1 0 0 0 1 हो जाएगा, यानी कि 3 को 0 रहेगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और यही हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी रूप कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, एक बार और आप समझेंगे क्या बोला गया है, एक बार थ्योरी रूल को समझ लीजिए। सबसे पहले दिए गए संख्या को 2 से भाग दिया जाता है और शेषफल को दाएं लिख देते हैं। पुनः भागफल को 2 से भाग देते जाएंगे और शेषफल को लिख देंगे। और ऐसा कब तक करेंगे, ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि भागफल 1 न आ जाए। अंत में यहाँ 1 न आ जाए, इसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। अंत में यहाँ के बाद से ना ये चीज लिख लेना है, अंत में सभी शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर सजा देंगे, इंक्लूडिंग ये अंतिम भागफल, इसको भी सजाना है। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर सजा देंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी रूप। यानी बाइनरी रूप नीचे से ऊपर हमेशा सजाना है, ये बात ध्यान रखना होगा कि नीचे से ऊपर से नीचे सजाइएगा गलत हो जाएगा आपका। तो नीचे से ऊपर सजाएंगे 1 0 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 0 1, यही हमारा क्या होगा, बाइनरी रूप होगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए
होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बस भाग देते जाएंगे और जब कब तक देंगे, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, और अंत में यहाँ से लिखते हुए सभी शेषफल को सजा देंगे, वही हमारा बाइनरी रूप हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रूल फर्स्ट कहता है। जैसे एक क्वेश्चन करिए इस पे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, रूल सेकेंड भी करेंगे हम लोग कि दूसरा तरीका क्या है जो है बाइनरी में बदलने का। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी लिखते चलना है, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ना उसको लिखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप पढ़ रहे हैं। ठीक, और ये रेलवे ग्रुप डी, हर जो भी रेलवे का एग्जाम होगा सब में आपके लिए फायदेमंद होगा, एसएससी में भी होगा आपका, समझिए कि एलडीसी लेवल तक आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी का हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको आपको भी बदलना है, 125 को बाइनरी में बदले, क्या होगा, 125 को हमें बाइनरी में बदलना है। आप भी बदलिए, देखिए क्या आ रहा है। जैसे क्या बोले आपको तरीका कि 125 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 छके 12 और 2 दूनी के 4 यानी 62 दूना 124 और शेषफल 1 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 31 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए 15 हो जाएगा और शेषफल 1 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 7 14, 1 शेषफल हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 3 6 और शेषफल 1 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि यहाँ क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब अंत में नीचे से ऊपर सजा देना है, तो देखिए क्या आएगा, 1 1 1 1 1, क्या 1 आएगा, 1 2 3 4 5 को 1 आएगा, 5 को 1 0 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 125 का बाइनरी रूप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 62 दूना 124, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 1 शेषफल हो गया। फिर 2 से भाग दिए 31 दूना 62, 0 हो जाएगा। 2 से भाग दिए 15, 1 शेषफल हो जाएगा। फिर 2 से भाग दिए 2 7 14, 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, 1 शेषफल आ जाएगा। 2 एकम 2 और 1 शेषफल आ जाएगा। अंत में इन सबको नीचे से ऊपर सजाइए तो 1 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 0 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अभी एक रूल फर्स्ट बताया ना चेंज करने के लिए हमें, कि किसी दशमलव वाले संख्या को हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। अब जो हमारा दूसरा रूल है ना, दूसरा रूल उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। कभी भी हमें बाइनरी से डेसिमल में बदलना है, बाइनरी से किस में बदलना है, डेसिमल बदलना है। तो इसके लिए ये बाइनरी का मतलब ही होता है ना कि बेस 2 लेना है। बेस क्या लेना है, 2। कभी भी बाइनरी का मतलब कि जो बेस क्या लेना है, हमें 2 लेना है। तो 2 बेस का मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 दाएं से हमें क्या करना है, इसको एक संख्या, इसका वैल्यू लिख लेना है दाएं से बाएं की ओर। यानी कि 2 के पावर 0 1 2, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 0 बराबर किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर क्या होता है, x के पावर 0 बराबर 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 लाख के पावर भी 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बात ध्यान रखिएगा। तो 2 के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 बराबर 16 32 64 128, ऐसे ही हमारा आता जाएगा, 256 ऐसे आता जाएगा। अब देखिए इस मेथड से हम लोग कैसे जो है संख्या को, बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। जैसे आपको हम लोग 2 क्वेश्चन बताए, 2 क्वेश्चन हमने बताया क्या, एक पहला क्वेश्चन था कि 17 था, 17 जो है दशमलव में दिया हुआ था और इसे हमें बाइनरी में बदलना था। तो बाइनरी में बदलना था तो इसका हम लोग पहले मेथड से समझ चुके हैं। अब इस मेथड से समझिएगा, जैसे 1 2 4 8 16 जहां तक जरूरत पड़े। अब आगे नहीं लिखेंगे, इस चीज को एकदम याद रख लेना है कि 1 2, अब याद क्या करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 256 ही आता रहेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है ना कि इसमें देखना है, हमें 17 को चेंज करना है ना, 17 को तो 16 तक लिखेंगे। अब इसके बाद आएंगे तो 32 आ जाएगा, तो 32 का तो इसमें जरूरत होगा नहीं। अब जिसको इसमें जोड़ने पर, जिस संख्या को जोड़ने पे 17 के बराबर आ जाएगा उसके नीचे 1 लेंगे, जिसका जरूरत पड़ेगा उसके नीचे, और जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा उसके नीचे क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले इस रूप में हमने संख्या को लिख देना है, इस रूप में संख्या को लिख देना है, और जिसको जोड़ने पर, जिसे जोड़कर संख्या के बराबर आ रहा हो, जिसका यूज हो रहा हो उसके नीचे 1, और जिसका यूज नहीं हो रहा हो उसके नीचे 0 देंगे, वही हमारा बाइनरी रूप हो जाएगा। ये बहुत आसान है चेंज करना, अगर ये समझ लीजिएगा ना तो आगे आपको बहुत आसान होगा ये बाइनरी चेंज करने में। जितनी भी
3 अंक 4 अंक तक संख्या है जो जोड़ने में आसानी है, सबको इस मेथड से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा आ रहा है, क्वेश्चन बेसिक से 2 ही 3 डिजिट का पूछता है, ज़्यादा बड़ा दे दिया तो भाग विधि भी हम सीखे हुए हैं, दोनों मेथड सीख लिए। इसीलिए कोई भी अगर देखिए 2-3 मेथड आपको आता है तो कभी भूलने का डर ही नहीं रहेगा कि हम जाएंगे तो वहाँ भूल जाएंगे, ये हो जाए, कभी डर ही नहीं रहेगा। अब समझिए इस बात को। देखिए कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि पहले हमने लिख दिया यहाँ तक। अब जिसको जिसको जोड़कर 17 पूर रहा है उसके नीचे 1 देना है। तो देखिए 16 8 तो 24 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 16 2 19, यानी कि सिर्फ 16 का और 1 का, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी एक यहाँ इसका जरूरत पड़ा तो इसके नीचे 1, और इन सब का जरूरत पड़ा ही नहीं तो इनके तीनों के नीचे क्या दे देंगे 0, और यहाँ 1 दे देंगे। यही हमारा बाइनरी रूप होगा। आप पीछे देख करके देख लीजिएगा, चाहे अभी नोट किए होंगे तो देख लीजिए, यही आंसर आ रहा था हम लोग का। आ रहा था कि नहीं बताइए, कितना आसान है चेंज करना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 1 2 4 8 16 32 ये लिख लेंगे। ये कहाँ से आया तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये इसी से आया हमारा। ठीक, अब जिसको जिसको जोड़ने पे 17 आ जा रहा है, जैसे 16 और 1 17, जबरदस्ती थोड़े जोड़ के लाएंगे, 16 8 24 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ही नहीं, बड़ा हो जाएगा तो कैसे होगा, सिर्फ 16 और 1 करेंगे तभी जाके 17 आएगा। तो 16 और 1 17, और तीनों का यूज नहीं हो रहा है तो तीनों की जगह 0 दे देंगे, और यही हमारा बाइनरी रूप होगा। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन आपको कराए थे ना, दूसरा क्वेश्चन था हमारा क्या, 125 डेसिमल में था, इसे हमें क्या करना था, बाइनरी रूप में बदलना था। अब देखिए अब तो यहाँ पे 1 2 4 8 16, इसके बाद 32 हो जाएगा, 32 के बाद 64 हो जाएगा, 64 के बाद 128 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लेंगे। 128 पर जाएंगे तो ये तो 125 से ज्यादा हो जा रहा है, इसका जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, बस इतना ही तक जरूरत पड़ेगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 64 32 96, 64 को 32 को कितना हो गया, 96 हो गया। 96 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 यानी 112 हो जाएगा, इसका भी जरूरत पड़ रहा है। 112 और 8 120 हो जाएगा, और 120 और 4 24, और 1 25, इसका यूज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। यानी कि क्या बाइनरी रूप आया तो 1 2 3 4, ये तो मेथड था 1 2 3 4 5 वो 1 था हमारा, और उसके बाद 0 1 था, यही आया उस मेथड से। देखिए ये मेथड कितना आसान है आपके लिए, उम्मीद कर रहे हैं समझें। अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार और फिर से आपको समझा देना चाह रहे हैं। इस बात पे सबसे ज्यादा गौर करना है। हमने क्या कर लिया, 0 2 के बेस बाइनरी में बदलना है या बाइनरी से बदलना होगा, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। 1 2 4 8 16 32 64 128 कहाँ से आया तो 2 के पावर 0, हमेशा बाइनरी में 2 का पावर ही 2 का ही बेस से ही लिया जाता है संख्या। ठीक, तो अब जिसका यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखिए एक बार और फिर दोनों समझ लीजिए। सबसे पहले इसे लिख लिए हैं, 17 को चेंज करना है, तो 17 को चेंज करने के लिए हमें 16 तक ही जाना होगा। जिसको जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए उसके नीचे 1, और जिसका जरूरत नहीं पड़े उसके नीचे 0। जैसे 16 और 1 17, इन तीनों का जरूरत नहीं पड़ रहा है तो 1 0 0 0 1 हो जाएगा, यही बाइनरी रूप हो जाएगा। इसमें जब आते हैं तो इसमें हमें 125 चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको 16 के बाद 32 हो गया, 32 के बाद 64 हो गया, 64 के बाद 128 आ जा रहा है, जो कि ज्यादा हो जा रहा है तो नहीं जाएंगे। तो 32 64 96 हो गया, 96 और 16 112, 112 8 20, और 20 4 24, हमें 25 लाना है, तो 24 आ गए तो फिर 1 जोड़ना होगा, 2 जोड़ेंगे तो 25, 2 का यूज नहीं हो रहा है तो 2 के नीचे 0 लगा लेंगे। ये बहुत चीजें आसान है। चलिए 2 मेथड आपको हम सिखाएं चेंज करने के लिए, किससे, तो डेसिमल टू बाइनरी। इसी तरह से कन्वर्जन सीखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद से बाइनरी का जोड़ भी सीखेंगे, घटाव भी, कैसे 2 संख्या बाइनरी में दी रही होगी, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 10101, ऐसे करके एक संख्या दे दिया, और इसमें कह रहा है कि आपको जोड़ना है 101, इन दोनों को जोड़ना है, और आंसर भी बाइनरी में ही लाना है। तो कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, हर चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो चलिए आज बस इतना ही। इस क्लास में जो हम लोग का फर्स्ट क्लास था, ये डेमो क्लास था, इसमें बस इतना ही। देखिए मेरा जो भी क्लास चलता है ना, जैसे डेमो चला है ना, ऐसे ही सारे क्लासेस चलेंगे। ठीक, सभी क्लासेस चलेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप ऐप का जो है लिंक दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग दूसरे क्लास में मिलेंगे जो कि कल होगा। ठीक, डेली एक जो है एडवांस का क्लास मिलेगा और एक अर्थमेटिक का मिलेगा। अर्थमेटिक में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं और एडवांस में ट्रिगो शुरू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्टडी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए, रिजल्ट आराम से होगा। ठीक, तो ओके टेक केयर।